अपने प्राण प्यारे आराध्य देव का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। आज करुणा निधान सर्वलोक महेश्वर भगवान परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र जी यह करुणा करके समस्त जीवों को परमानंद प्रदान करने के लिए ही प्रकट हुए। अब ये प्राकट्य उत्सव सार्थक तभी हो जब हमारे हृदय में प्रकट हो, मेरे मन में, मेरे प्राणों में, एक एक श्वास में, एक एक नस नाड़ी कृष्ण 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 भगवत स्वरूप हो जाए, हमारे हृदय में प्रभु का अवतार हो, हमारे हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो हमारी जितनी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्ति उसे ही कहते हैं स्वसुख वांछा, दूसरों से वस्तु व्यक्ति स्थान से जो सुख भोगने की लालसा है उसे आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। अपने आसु माने प्राण, प्राणों के पोषण के लिए, इंद्रियों के सुख भोगने के लिए जो हमारी वृत्ति है उसे आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। और भगवान का प्रादुर्भाव आसुरी प्रवृत्ति को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। हमेशा भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर प्रार्थना करें कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो और हृदय की समस्त आसुरी वृत्तियों का नाश होकर भगवदाकार वृत्ति हो। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान जो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति ऋणा। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर तेजांश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेर गुणादिभि। भगवान जिनमें 6 भग ऐश्वर्य विराजमान है, समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समस्त ज्ञान और समग्र वैराग्य, उसे भगवान कहते हैं। जिसमें अथाह समुद्र ऐश्वर्य, अथाह समुद्र धर्म, अथाह समुद्र यश, वेद नेति नेति यश गान करते हुए कह रहे हैं। भगवान शेष जी अनंत काल से यश गा रहे हैं पर था नहीं पाए। श्री अगाध लक्ष्मी संपन्न, अगाध ज्ञान, अगाध वैराग्य, वो भगवान है। क्या ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर तेज, ये क्या भगवान किसी असुर के लिए अवतार लें मारने के लिए? ये तो बात समझ में नहीं आई। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ऐसे भगवान 10 20 50 100 200 असुरों को मारने के लिए आपको आना पड़े? एक पार्षद हैं सुदर्शन जी, उनको आदेश कर दें तो पलक झपकते पूरे विश्व को भस्म कर दें। भगवान श्री हरि के एक पार्षद हैं सुदर्शन जी। अगर नारायणास्त्र का संधान हो जाए तो संकल्प करते ही पूरी सृष्टि भस्म हो जाए। भगवान के ऐसे दिव्य अस्त्र पार्षद हैं। भगवान अवतरित हो कुछ उत्पात मचाने वाले दैत्यों को नाश करने के लिए, एक गौड़ बात है। अनंत बलशाली भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतरित होते हैं। जो महान तप, निरंतर भजन परायण और वो भाव से युक्त हो गए, जैसे दंडकारण्य के ऋषि, श्रुति की ऋचाएं, श्रुतियां, ये सब भगवान को कांत भाव से देखा तो सब गोपियां बनी आके। देवकी वसुदेव जी ने महान तप किया कि संसार का स्वामी भगवान मेरा पुत्र बने। नंद यशोदा जी, ये सब महान तप संपन्न, इनको सुख प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट हुए। ये दुराचारियों का विनाश तो बहुत साधारण सी बात है। यम भगवान के हाथ में जो काल दंड है, यम पास है, इतना ही काफी विश्व विनाश के लिए। काल दंड का प्रयोग कर दें, कोई ऐसा नहीं जो नष्ट ना हो जाए। भगवान वरुण जी के पास वरुण पास, ऐसे दिव्यास्त्र क्षण में नष्ट कर दें पूरी सृष्टि को।
भगवान शिव का पाशुपतास्त्र ऐसा है, एक पलक झपकते विश्व का विनाश कर दे। वायुवास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ये भगवान को अवतार लेने की जरूरत है। छोटे मोटे छोटे संपूर्ण ब्रह्मांडों सहित भूतल को शेष भगवान अपने फण पर सरसों की दाने की तरह रखे। ऐसे अनंत महिमाशाली भगवान किसी असुर को मारने के लिए केवल प्रकट हो, ये केवल भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए। जब भक्तों को सताया जाता है, भगवान को असहनीय हो जाता है। जब जब भक्तों को पीड़ा दी गई, भगवान के केवल 1 2 या 24 अवतार नहीं है, लिख नहीं सकते शास्त्रों में इतने अवतार भगवान के। जरूरत पड़ी तो वस्त्रावतार हो गया। कहां 24 अवतारों में लिखा है कि त्रिलोचन जी के यहां नौकर बनेंगे? कहां लिखा है भगवान अवतार लेकर माधवदास बाबा की लंगोटी धोएंगे, पीछे पीछे डोले? अनंत अवतार भगवान के, भक्तों के सुख के लिए। जब कोई भक्तों को पीड़ा पहुंचाता है तो श्री भगवान के लिए ऐसा नहीं हो जाता है, और भगवान लीला पूर्वक अवतरित होते हो। हम उनकी लीला गायन करके अपने समस्त पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति करते हैं। भगवान की प्राप्ति में समर्थ हैं भगवान की लीलाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय की बात है जब लाखों राक्षसों ने, असुरों ने, दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी में आतंक मचा रखा था। अहंकार से भरे हुए, बल से भरे हुए पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। आक्रांत पृथ्वी त्राण पाने के लिए रो रही थी। ये मां पृथ्वी जड़ नहीं है, ये चैतन्य है, ये भगवान की प्रिया है। इसीलिए इनकी नित्य प्रातःकाल वंदना करनी चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो। जैसे हम मां की गोद में ही मलमूत्र का त्याग करते हैं तो अपराध नहीं लगता, ऐसे जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अपराध करते रहते हैं पृथ्वी मां की गोद में। ये मां चैतन्य है, ये कोई जड़ नहीं। पृथ्वी मां असहनीय हो गया तो गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी की शरण में गई। गौ रूपा पृथ्वी जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था और बहुत दुखी होकर के कहा कि जब मेरे ऊपर भक्तों को कष्ट दिया जाता है, धर्मात्माओं को कष्ट दिया जाता है, धर्म की हानि होती है, तो मैं ये नहीं सह पाती हूं। मैं इस समय बहुत दुखी हूं। अपनी सारी गाथा ब्रह्मा जी को सुनाई। गौरभूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमवोचत। सारी बात जब बताई, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का ध्यान किया और अन्य अन्य समस्त लोकपाल, देवराज इंद्र, इन सबको बुलाया। तत्काल सब उपस्थित हुए। पृथ्वी को साथ लेकर ब्रह्मा जी, महादेव, समस्त लोकपाल, देवराज इंद्र आदि समस्त देवता क्षीर समुद्र के तट पर, जो सबके आराध्य देव हैं, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं जो संपूर्ण पृथ्वी के कष्ट को मिटा सके, सबने प्रार्थना की। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। हे देवताओं के भी आराध्य देव, हे समस्त भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले, अपने शरणागतों के क्लेशों का नाश करने वाले प्रभु, आप हमारे स्वामी हो। और समस्त लोकपाल, देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र आदि पुरुष सूक्त का स्तवन किया। जो वैदिक सिद्धांत को जानने वाले वो जानते पुरुष सूक्त किसे कहते हैं।
इनका श्लोक है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतस्प्रत्वात् यतिष्ठद्दशांगुलम पुरुषये वेदग्वं। ऐसे पूरा पुरुष सूक्त गान किया। पुरुष सूक्त गान करने के पश्चात ब्रह्मा जी को समाधि लग गई। समाधि में आकाशवाणी हुई। जो सुना वो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे द्वारा सुनो और अविलंब उसका पालन करो। पृथ्वी, भगवान सर्वांतर्यामी, तुम्हारे कष्ट का पूर्ण उनको पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के ईश्वर हैं। सा याव दुर्व्या धर्मीश्वरेश्वर। वो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यदुकुल में जन्म लेंगे, ऐसा आदेश हुआ है। इस बार स्वयं पुरुषोत्तम समस्त अवतारों के अवतारी भगवान पधार रहे हैं और उनकी प्रियतमा की सेवा के लिए समस्त दैवी शक्तियां जन्म ग्रहण करें। वासुदेव कलानंत सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। स्वयं भगवान पधार रहे हैं, साथ में भगवान की अनंत महिमा से युक्त शेष जी भी पधार रहे हैं, जो बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। और वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। देवांगनाएं दैवी शक्तियां अवतार लें उनकी प्रिया की सेवा के लिए। इस बार स्वयं परब्रह्म परमात्मा सबके अवतारी भगवान वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा, साक्षात स्वयं पुरुषोत्तम भगवान पधार रहे हैं। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान की वो ईश्वरशालिनी माया जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, भगवान की आज्ञा से भगवान के लीला कार्य को संपन्न करने के लिए वो भी अवतार ग्रहण कर रही है। प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा की, पृथ्वी को ढांढस बंधाया। सब भगवान को नमस्कार करके अपने अपने धाम को आ गए। ये उस समय की बात है जब यदुवंशी राजा शूरसेन माथुर मंडल सूरसेन मंडल का मथुरापुरी में रह करके शासन करते थे। ये मथुरा समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी थी। मथुरा में सदैव भगवान की उपस्थिति पाई गई है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। हमारी वाणी जी में मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निष्दिन श्याम न छाणत पास, ताव सकल लीला कही। मथुरापुरी में भगवान श्री हरि, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, निरंतर भगवान की उपस्थिति पाई जाती है। मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। ये उस समय की बात है जब नवविवाहिता पत्नी देवकी को रथ पर विराजमान करके वसुदेव जी ले जा रहे थे। कंस बड़ा बलवान, स्वभाव में धूर्तता, वसुदेव जी से कहा मैं रथ हाँकूंगा, मेरी बहन है। और रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली, स्वयं रथ हाँकने लगा। सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे साथ में। देवकी के पिता थे देवक, अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। देवकी जी को विदा करते समय उन्होंने स्वर्ण के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दी। विदाई का समय वरवधु के मंगल के लिए एक साथ शंख, तुरही, मृदंग, दुंदुभियां, जय जयकार। रथ चल पड़ा। जिस समय घोड़ों की लगाम पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय स्पष्ट आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाल कर लिए जा रहा है
उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। वैसे ही धूर्तता थी, आसुरी प्रवृत्ति। पथि प्रग्रहिणम कंस माभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। ऐ मूर्ख, जिसे तू बड़े प्यार से रथ में बैठाल कर ले जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। इत्युक्ता शाखला पापी भोजानाम कुलपांशुनः। पापी स्वभाव, दुष्टता की सीमा नहीं रही। भोजवंश का कलंक। आकाशवाणी सुनते ही कूद पड़ा रथ से, तलवार खींच ली और बाल पकड़े देवकी के, मारने को उद्यत हो गया, गला काटने को। क्रूर तो था ही, पापी स्वभाव तो निर्लज्ज। ये देखकर दौड़ पड़े महात्मा वसुदेव जी और हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार राजकुमार, ये आपके लिए उचित नहीं है। श्लाघनीय गुणः सूरैर भवान भोज यशस्करः सा कथम भगनीम हन्यात स्त्री मुद्वाह पर्वणि। अरे आप तो महाबलवान हैं, आप भोजवंश के होनहार वंशधर हैं, अपनी कुल कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े वीरों की सभा में आपका गुणगान होता है, ये निंदनीय कार्य आपको शोभा नहीं देता। पहले तो बहन, दूसरे स्त्री, तीसरे अभी अभी विवाह हुआ, आप कैसे मार सकते हैं? बीरबल वसुदेव जी बड़े ज्ञानी महात्मा हैं। ऐसी स्थिति में शाम दाम दंड भेद जैसे भी बचे, प्राणों को बचाना चाहिए। विनय कर रहे हैं, यद्यपि अंदर से बहुत बुरा लग रहा है ऐसे पापी पुरुष की विनय करना, पर इस समय बचाना है देवकी जी को। कहा, वीरवर आपके द्वारा यह उचित नहीं। और एक बात हम आपको बता दें, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सा जायते अद्यवाब्द सतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। आज हो या 100 वर्ष के बाद हो, मृत्यु जन्म लेते ही पीछे पड़ जाती है और उसका नाश निश्चित करती है। जब शरीर का अंत ही हो जाना है तो पाप कर्म क्यों करें? शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, कोई भी हो मरेगा ही, विवश होकर मरना पड़ेगा। महाराज, जैसे चलते समय मनुष्य को अगला पैर जमाने के लिए पीछा उठाना ही पड़ता है, ऐसे जैसे जोंक अगले तिनकों को पकड़कर पीछे को छोड़ती है, ऐसे ही प्रतिक्षण शरीर नाश हो रहा है, अवस्था बदलती चली जा रही है, अपने को दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाता है। महाराज, जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर, इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर अभिलाषा करने लगता है और चिंतन करते करते उसी कल्पना में खो जाता है, और कभी स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र देखता है, अपनी दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। महाराज, फिर जगह तो स्वप्न का जो इंद्र और राजा बना था वो भी झूठा। जागृत में स्थूल शरीर की जो सत्ता है, स्वप्न में वो झूठा, और जब जागृत हुआ तो स्वप्न झूठा लगा। महाराज, ये जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर बार बार जन्म, बार बार मरण को प्राप्त होता है। ये जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। शरीर के अंत समय में पूरे जीवन जो किया जाता है वही छा जाता है और वही अगला जन्म बनता है, वही प्रारब्ध कर्म बन करके फिर भोगना पड़ता है। महाराज, ये शरीर मैं हूं ऐसा मान करके बड़े बड़े पाप करते हैं लोग, फिर उनको जन्म, फिर मरण, ये दुख भोगना पड़ता है। इसलिए महाराज, अपना कल्याण चाहने वाले को किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। जीव कर्म के अधीन है, वही होगा जो होना है। जो यहां मनमानी आचरण करेगा तो यहां भयभीत रहेगा, मारा जाएगा और दुर्गति प्राप्त करेगा नरक में, फिर नारकी योनियों की प्राप्ति होगी। कंस, तुम महावीर हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। छोटी बहन है, अभी बच्ची है, अभी ब्याह हुआ है, तुम्हारी कन्या के समान है, अभी मंगल चिन्ह नहीं मिटे शरीर से, अभी देखो ना कैसे ब्याह के सब, और आप उसका वध करना चाहते हैं, बिल्कुल उचित नहीं। वसुदेव जी प्रशंसादि साम नीति भय आदि भेद नीति, कंस को बहुत समझाया, पर वो क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, उसने बाल नहीं छोड़ा।
वसुदेव जी ने देखा अब किसी भी तरह मृत्यु को टालना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष जहां तक बने बल और बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी तरह से पहले मृत्यु को टालना चाहिए। प्रयत्न करने पर असफल रहे तो कोई दोष नहीं, पर प्रयत्न करना चाहिए। किसी की भी अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो हम उसकी जान बचावें, हमारी मनुष्यता का पहला धर्म है। प्रिया प्रीतम के श्री चरणों की प्रीति, श्री चरणों की शरणागति, श्री चरणों की सेवा, यह अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। ये आचार्य कृपा, गुरु कृपा से प्राप्त होती है। जो एक निष्ठ हृदय से आचार्य चरणों में समर्पित है, गुरु चरणों में समर्पित है, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। श्री जी के चरणों की दासता की जो परिपक्व अवस्था है वो श्री जी में है। उस उपासक में और श्री जी में किंचन मात्र अंतर नहीं रह जाता। जो श्री जी का मन वही उस रसिक उपासक का मन, जो श्री जी का रुचि भाव ठीक वैसा ही उसका रुचि भाव, बस श्री जी के मैं हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, देह सब। जिसका श्री जी में संपूर्ण अंतःकरण हो गया तो 8 दिव्य भागवतिक सिद्धियां तो बहुत हैं, पर ये 8 सिद्धि 9 निधियां जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। श्री जी के गोरे चरण अरविंद की ठसक में बहुत महिमा है। श्री भगवत ऋषि जी वर्णन कर रहे हैं, पायन अष्टो सिद्धि नवो निधि आनि बसे तजिमान शुभायन। पायन अष्टो सिद्धि नवो निधि आनि बसे तजिमान शुभायन। भायन सो भरी इंदिरा आदि पदारथ चारी करें गुण गायन। गायन गोपद सिंधु भय त्रिशरेणु भय गिरिराज परायन। राय नरंक रहे दरसे परसे अली अली श्री हरिदास के पायन। बड़ी महिमा की बात वर्णन कर रहे। जो ललितादि सहचर्यां हैं, ये जिस भाव से प्रिया प्रीतम को दुलार करती हैं वो भाव इन्हीं के द्वारा प्रदत्त होता है, तो यही आचार्य के रूप में आती हैं। और ये अली भाव सहचरी भाव प्रदान करती। बहुत उच्च कोटि की अवस्था सहचरियों की है, जहां स्वसुख वांछा का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि यदि सतोगुणी भाव से चित्त को परमात्मा में लगाया जाए तो बहुत सी सिद्धियां जागृत होने लगती है। यहां क्यों नहीं हो रही? क्योंकि चित्त को विषय चिंतन में लगाया जाता है, बाहरी क्रिया भागवतिक होती है। अगर बाहरी क्रिया भागवतिक है, आंतरिक चिंतन भागवतिक नहीं है, तो उसका अनुभव नहीं हो पाएगा, उसकी दिव्यता नहीं आ पाएगी। इसलिए चित्त का समर्पण बहुत जोर की साधना होती है। गोपीजनों के सारे व्यवहार जागतिक हैं, लेकिन चित्त वृत्ति एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण में समर्पित होने के कारण गोपी प्रेम की ध्वजा कही गई, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। यहां सावधानी उपासक को ये रखनी है, अल्प सुखों को सुख मानकर उनका चिंतन करने वाला चित्त दिव्यता भूमा सुख का अधिकार खो देता है। क्रियाएं तो भागवतिक हो रही, वो भी जो बहुत सावधान हैं, नहीं तो क्रियाएं भी सांसारिक पापाचरणमयी, जिनको आप जान भी नहीं पाते कि हमारे द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा कौन सी पापाचरण की वृत्ति है। अगर आपका चित्त भगवत चिंतन करने लगे तो बहुत कम समय में दिव्यता आने लगती है। ये जो बहुत लंबा समय निकल जाता है उसका कारण है आपकी असावधानी, आपका विषय चिंतन, प्रपंच चिंतन। नहीं तो कह रहे हैं जो आचार्य चरणों में है, पायन अष्टो सिद्धि,
अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वसित्व, ये 8 भगवान के पास रहती हैं सिद्धियां। और ये 8 सिद्धियां चरणों में लौटती हैं। जो गोरे चरणारविंद का चिंतन करता रहता है, राधा राधा राधा। आचार्य अपना निज हृदय दे देते हैं। जैसे ये निज मंत्र है, वाणी जी हैं, नाम सेवा, रूप सेवा है, ये हृदय है आचार्य का। और जब आप इस पर चित्त जोड़ेंगे तो जो आचार्य सुख देने के लिए प्रकट हुए वही सुख प्रकाशित हो जाएगा। पर पाए रतन चिन्हों नहीं दीनों करते डारे। इतना महामहिम सिद्ध मंत्र है कि तुम्हें कैसे महिमा बताएं। वाणी की सामर्थ्य नहीं, सिर्फ रुदन ही होता है और कुछ नहीं। जब मंत्राकार वृत्ति तो सिर्फ रुदन होता है। महान प्रेम स्वरूप है, लेकिन पाए रतन चिन्हों नहीं। चिंतन भोगों का कर रहे हैं, रुपया का कर रहे हैं, शरीर का कर रहे हैं, मतलब अविद्या। शरीर मतलब अविद्या, भोग अविद्या। तो पराविद्या जो निज मंत्र है, जो राधा नाम है, जो श्री जी के गोरे चरणारविंद है, इनका प्रभाव किसके पर पड़े? आंतरिक चिंतन तो आपका प्रपंच का हो रहा है, उसको संभालना है। ये अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, ये सिर्फ भगवान में रहते हैं या भगवान में चित्त जोड़ देने वाले महापुरुषों में आते हैं। जैसे भगवत सेवा परायण, भगवत चिंतन परायण से हनुमान जी महाराज, तो श्री जानकी जी ने आशीष दिया, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पाशा, सदा रहो। ये बहुत बड़ी बात, सदा रहो रघुपति के दासा। और खास बात, तुम्हारे भजन राम को पावे, ये सिद्धांत है। श्याम श्यामा पद कमल सिंह शिरनायो। यदि प्रियाजू के प्रेमी जनों का भजन होने लगे तो प्रियालाल सहज में गोद में आ जाते, सहज कृपा कर देते हैं। भावे माई जगत भगत भजनी। ये 8 सिद्धियां भागवतिक शक्ति से संपन्न है, ईश्वर के ही अधीन रहती हैं। पर जो चिंतन परायण है उसमें सिद्धियों का, पर ये अष्ट सिद्धियों की तरफ भी उपासक की दृष्टि ही नहीं रहती। जो आचार्य शरणागत है, कह रहे 9 निधियां पायन माने चरणों में 8 सिद्धियां, 9 निधियां लौटती हैं। जो आचार्य के चरणों में है, जो सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम की आराधना कर रहा है, बड़ी महामहिम उपासना। 9 निधियां पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, ये निधियां हैं। अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां उसके चरणों में लौटती हैं जो आचार्य शरणागत होता है। आचार्य के तो चरणों में है ही। ये हठ छोड़कर, हठ जो मन भोगों की तरफ जा रहा है, किसी अन्य देवी देवता, किसी अन्य उपासना, अन्य भाव, ये हटाना पड़ेगा। एकमात्र अनन्य श्यामा श्याम के तब दिव्यता का अनुभव होता है। कह रहे कि जिनके चरणों में लक्ष्मी, सरस्वती और आदिशक्ति अम्बा हाथ जोड़े खड़ी रहती है, वो प्रियाजू और प्रियाजू की दासियां हैं, ललितादि सहचरियां। ये अंशी हैं श्री जी, श्री जी के अंश से ही ये प्रकट हुई। इसीलिए जब जगदम्बा जी की आरती की जाती है तो उसमें कहा जाता है आप राधा भी हैं। हमें आरती तो पूरे याद नहीं है, पर उसमें हमने पढ़ा है कि आप राधा भी हैं। क्यों? अंशी, अंशी हैं। अंशी होने के कारण वहां अंश में भी वही विराजमान है। अपनी श्रीमद राधा सुधा निधि में जो प्रेमणा सन्मधुरोज्ज्वल हृदयम श्रृंगार लीला कला, इस श्लोक में जो वर्णन किया गया उसमें है कि दिव्य दिव्य भागवतिक शक्तियां जितनी सब श्री जी के अंश से है। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और अंबा जी जिनके अंश से हैं, वो महाशक्ति प्रकट करने वाली श्री लाडली जो हैं, और लाडली जी को अधीन करने वाली ये ललितादि सखियां हैं। तो बोले ये तीनों महादेवियां जिनकी विनय करती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, भायन सो भरी इंदिरा आदि और पदार्थ चारि करें गुण गायन। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ अपनी अपनी महिमा बताकर कहते हैं मुझे स्वीकार कर लो। धर्म अर्थ काम मोक्ष,
ये चारों गुणगान करते हैं कि मेरा ये प्रताप, मेरा ये प्रताप, मैं ये सुख प्रदान करता हूं, मुझे स्वीकार कर लो। पर प्रियाजू के चरणारविंद के प्रेम में डूबे हुए रसिक जन ना अष्ट सिद्धि स्वीकार करते हैं, ना नवनिधि स्वीकार करते हैं, ना किसी दैवी शक्ति को स्वीकार करते हैं, ना धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वीकार करते हैं। श्रीमद राधा सुधा निधि में हित सजनी जो कह रहे हैं, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। मेरे सामने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की वार्ता बेकार है, क्योंकि मुझे प्रिया प्रेम चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं। तो जो प्रिया प्रेम को प्राप्त है, स्वयं अष्ट सिद्धियां पायन अष्टो सिद्धि, श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणों अद्भुता सिद्धि कोटि, करोड़ों सिद्धियां गोरे चरणारविंद की उपासना करने वाले के चरणों में लौटती हैं। यहां करें आठों सिद्धियां, नौ निधियां, तीनों महाशक्तियां, लक्ष्मी जी, अंबा जी, सरस्वती जी, और चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पर रसिक महापुरुष इनको स्वीकार नहीं करते। बोले जो संगीत है, राग रागनियां हैं, ये प्राकृतिक हैं। सेवक जी महाराज कहते हैं, मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन दीखत सकल अभाग श्री हरिवंश कृपा बिना। बोले वो अपना बड़ा भाग्य मानते हैं कि मुझे राग रागिनियों का ज्ञान है, लेकिन अनुराग नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं रहा। दीखत सकल अभाग, अभाग्य है उसका। चाहे जितना सुंदर गायन हो, यदि अनुराग नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं। और अनुराग की चरम सीमा का गायन सहचरियों का होता है। नवीन नवीन रागों की तत्काल उत्पत्ति होती है। हिमालय या सुमेरु इनके आगे छोटा है। त्रिशरेणु जैसे झरोखे में उड़ते हुए कण छोटे त्रिशरेणु दिखाई देते हैं, ऐसे इन महान पुरुषों की ऐसी भावात्मक ऊंचाई है कि हिमालय और सुमेरु भी छोटा है, त्रिशरेणु है इनके सामने। ये सहेली, ये सहचरियां अपार सामर्थ्य से युक्त है। जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है, दारिद्र्य मिट जाता है। दारिद्र्य किसी भी तरह की कोई चाह नहीं, मोक्ष की भी चाह नहीं रह जाती। इसलिए अहोभाग्य जो प्यारी जू की सखियों के आश्रित हैं। प्यारी जू के चरणारविंद की शरणागति सखियों से ही होती है। सखियों के आश्रित होकर जो प्यारी जू की ही अनन्यता से उन्हीं का केवल उच्छिष्ट पाते हैं। ये वृंदावन भूमि की उपासना की बात है। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। आप प्रसाद ही पाएं, कभी अमनिया ना पाएं। प्रार्थना है यदि आप इस जन्म में प्रियालाल के प्रेम में डूबना चाहते हैं तो प्रसाद ही पाएं। जल प्रसाद पिएं, वस्त्र प्रसाद धारण करें, भोग प्रसाद पाएं और पूरा जीवन प्रसाद में कर लें। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायत। मान जाओ, मान जाओ। अमनिया को जहर की तरह देखो। अमनिया पाना हो तो जैसे जहर नहीं पाते ऐसे नहीं पाएंगे, कुछ भी अमनिया नहीं पाएंगे। बिना अपने पिया प्रीतम को अर्पित किए कुछ नहीं पाएंगे। नियम ले लो, नियम नेम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। हमारी प्रिया जो जहां विराजमान नहीं है वहां नहीं। हम ऐसे श्याम सुंदर को नहीं पहचानते जिनके पार्श्व में प्रिया जो नहीं है। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश प्रटारी। हम वृंदावन वासी नित्य विहार उपासी श्री जी से लालजू को पहचानते हैं। श्री जी नहीं तो हम लालजू को नहीं पहचानते। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि श्री जी अकेली हो। हमारी श्री जी वही होंगी जहां लालजू हैं, या लालजू वही होंगे जहां हमारी श्री जी। एक पल के लिए जुगल जोरी कभी बिछुड़ती नहीं है। यहां एक पल के लिए भी रह न सकत पल पलकन अंतर। जैसे जलते मीन, जैसे प्रिया प्रीतम के बिना, प्रीतम प्रिया के बिना, ऐसे सखी प्रिया प्रीतम के बिना नहीं। मात्र प्रसाद दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। जैसे लालजू का प्रसाद जहां केवल प्रभु विराजमान है, अपने लोगों को दिया जाए तो अपने माथा रखकर प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे उसको, लेकिन हम चखेंगे नहीं। चखेंगे तभी जब प्रियाजू विराजमान होंगे। प्रियाजू अगर नहीं है तो हम नहीं चखेंगे।
ये हम प्रियाजू की दासी हैं, अपनी स्वामिनी के बिना हम उच्छिष्ट नहीं पा सकते किसी का। जैसे पतिव्रता अपने पति का ही उच्छिष्ट पाएगी, बस ऐसे ही ये पातिव्रत धर्म हरिवंश पतिव्रत है जिनके, अगर समझ पाओ तो समझ पाओ। अगर ये पातिव्रत धर्म धारण कर लिए तो महान सर्वोपरि नित्य विहार रस स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगा। ये ठसक, ये समर्पण, ये अनन्यता और ये मत डरो कि अपराध हो जाएगा, क्योंकि एक ही तत्व है और जो तत्व हमें गुरु ने बताया उसका नाम राधा है। हम श्री राधा जुग चरण निवास, बस सबकी उपासना हो गई। डरने की कहीं कोई विषय नहीं कि कहीं अपराध न बन जाए। पहले बताया मस्तक रखकर प्रणाम करो और भाव बड़े प्रसाद की परिक्रमा कर लो, पर हमारे कंठ के नीचे जाएगा प्रसाद तो जब तक लाडली जू ने नहीं पाया तब तक नहीं जाएगा। अगर प्रियाजू पार्श्व में नहीं विराजमान तो वो प्रसाद हम लेंगे, हृदय से धारण कराएंगे और हम चखेंगे वही जब प्रियाजू। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को, यह अनन्यता है हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की। दर्शत ही मनमोद बढ़ावत, परशत पाप हरत ही को। कभी राधा वल्लभ जी बाक्य बिहारी जी राधा रमन जी अपने प्रिया प्रीतम का घर में जो भोग लगा, एक दाना भी प्रसाद का अपमानित नहीं होना चाहिए। प्रसाद को जो भोग लगा हुआ है, हम जैसे कभी किसी को तो प्रसाद अलग कर देते हैं, दृष्टि का दिखाया हुआ भले दे, प्रसाद उसी को देंगे जो एक एक कण प्रसाद का आदर सहित पाए, थाली में थोड़ा जल डाल के धो के उसे पी ले। प्रसाद का एक कण भी ऐसा नहीं कि थोड़ा पाया और फिर डस्टबिन में फेंक दिया, महत अपराध। इसलिए ये एकांतिक बात आपको कह रहा हूं कि अपने जनों को आदेश है कि प्रसाद उन्हीं लोगों को दिया जाए जो प्रसाद की महिमा जानते हैं। जो केवल भोजन पाते हैं तो उनको दृष्टि भोग वाला प्रदान करो। सामने से निकाल दिया, महारानी जी का है इसलिए जा रहा है। उच्छिष्ट जो हम पर्दा लगा के भोग लगाते हैं वो उतने में ही मिलाया जाएगा जो प्रसाद का महत्व जानते हैं। और समस्त उपासकों से प्रार्थना है उतना ही प्रसाद जिसको आप चाट कर पा जाएं, एक भी दाना पत्तल में या आपके पात्र में बचना नहीं चाहिए। अगर उच्छिष्ट आपने अपमानित किया, डस्टबिन में फेंक दिया, तो तुम्हारी उपासना गई। कुछ हृदय में नहीं, केवल खाओ पियो शरीर सजाओ। मान लो हमारी प्रार्थना। हमने गुरुजनों को देखा, महापुरुषों, एक अगर महाप्रसाद का दाना नीचे गिर गया तो उसे उठा के मुख में पाया और फिर हाथ धोकर वहां ऐसे करके ऐसे लगाया। प्रसाद की महिमा, प्रसाद को देखते ही आसन से उठ खड़े हो जाना चाहिए। अगर बैठे प्रसाद है, खड़े हो गए, प्रणाम किया, 4 परिक्रमा की, तो कह रहे हैं इतने मात्र से ही उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परशत पाप हरत ही को। हृदय को निर्मल करके, निष्पाप करके मोद आनंद बढ़ाता है प्रसाद। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। और प्रसाद पाने वाले का शरीर छूटे तो प्रभु को प्राप्त होता है। मान लो हमारी अंतिम समय भगवती स्मृति लोप हो गई है, दुख के कारण इतना भीषण पीड़ा है, हमारे उदर में सदैव प्रसाद रहा, इसलिए भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए कहा अगर आप बाहर भी हैं और आपको जल पीना है या कुछ भी पाना है तो एक क्षण हाथ में लेकर प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का। जय राधा वल्लभ लाल की, जय हरिवंश महाप्रभु की, जय गुरुदेव भगवान की। प्रभु आप हृदय मंदिर में विराजमान हो, भले मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप ये भोग आरोगी, जय हो। और बस पानी प्रभु को अर्पित कर दे। ये उस समय की बात है जब आपके पास समय नहीं, कहीं ऐसी यात्रा में है, ठाकुर जी पास नहीं है, ऐसा। अगर घर में है तो सांगो पांग भोग लगा करके ही प्रसाद पाए। और एक उपाय बताया है कि जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप राधा वल्लभ जी का भोग लगा लीजिए, किशमिश का, काजू आदि का, और वो रख लिया, एक किशमिश डाल दी, पहले अमनिया को अर्पित किया और फिर एक किशमिश डाल दी, पूरी थाल प्रसाद हो गई। पर उतने में ही डालिए जितना पाना है, जितना थाल में है एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। जो बड़े भाव से पाते हैं, ये देखा है। ये जरा पूड़ी लाना, एक कचौड़ी लाना, या ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं,
ये डालो, ये नहीं। आप पदार्थ पा रहे हो, प्रसाद नहीं पा रहे हो। प्रसाद अगर है तो उसमें पूड़ी कचौड़ी अमुक पदार्थ, ये भाव नहीं, प्रसाद भाव। जितना आपको लगता है थोड़ा ले लीजिए, पा लीजिए, फिर आपका शरीर रोगी है, जो आपको अनुकूल लगे वो भोग लगा लीजिए। अगर महल से प्रसाद आता है उसमें भेद बुद्धि ना करे, ना अन्न बुद्धि करे, ना कोई पदार्थ बुद्धि करे, केवल प्रसाद बुद्धि, तो कह रहे पावत परम प्रेम उपजावत, पाते ही हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। भूलवत भाव पुरुष तिय को, कितना बड़ा प्रसाद का प्रभाव कि देह भाव का त्याग हो जाएगा। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस भाव का विस्मरण हो जाएगा। कितनी अद्भुत महिमा। जो वेदांत चिंतन करते करते वर्षों हो जाते हैं और देह भाव नहीं भूलते, वो हमारे प्रिया प्रीतम के प्रसाद में इतनी सामर्थ्य है। भूलवत भाव पुरुष तिय को, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भाव विस्मरण करा के मैं श्री जी की हूं, मैं प्रिया सहचरी हूं, ऐसी ठसक आने लगती। भगवत रसिक भाव तो भूषण, तिहि छिन होत जुगल जिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। ये प्रसाद पाने वाले साधक पर श्री प्रिया प्रीतम इतने रीझ जाते हैं कि उसे अपना हार बना लेते हैं, अपना हृदय हार बना लेते, अर्थात बहुत प्यार करते हैं। ये मेरा इतना अनन्य है, मेरे सिवा कोई और पदार्थ पा नहीं सकता जो मेरा उच्छिष्ट नहीं। बस ये हमने गुरुजनों में देखा है, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण परिपक्व भाव। ये देखा, भूखे रहने पर भी, कष्ट में शरीर है फिर भी, सुविधा है पर नहीं पाया। और भगवत अवतारों का भोग लगा हुआ नहीं पाया। अपनी प्रियाजू को 2 केला खरीद के भोग लगा के फिर दंडवती प्रारंभ की। ये लगा, निष्ठा तो रसिक महापुरुषों के समीप रहने से ही पता चलती है। अपने प्रिया प्रीतम का प्रसाद, एक बार एक बहुत माननीय जगत पूजनी की जगह से प्रसाद है, माथे में से जो चले गए तो कहा यमुना जी के महल में पहुंचा दो, वो सर्व सामर्थ्यशाली है। हाँ जी, आप कभी कभी जानकर पूछते थे कि कुछ बोलें, कुछ बताएं, तो उनका वहां हमारी प्रियाजू ने भोग प्रगट में नहीं पाया, इसलिए हम प्रगट में नहीं पाएंगे। मानसिक तो हमने भी स्वीकार कर लिया, अगर प्रियाजू प्रगट में पाए तो हम प्रगट में पाए, नहीं अन्यथा नहीं। ऐसा ही हुआ पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी, जिनका पीछे चरित्र भी सुना और पूजन भी हुआ था। बाल्यावस्था से ही श्री जी के अनन्य की जन्म सिद्ध अधिकार, गोस्वामी राधा वल्लभ जी के अनन्य आचार्य, बचपन से ही अपने इष्ट निष्ठा, बहुत प्रतापी महापुरुष थे श्री रूपलाल गोस्वामी जी, जिनके शिष्य श्री वृंदावन दास चाचा जी के हरिवंश महाप्रभु का द्वितीय रूप कहा गया श्री रूपलाल गोस्वामी जी को। तो किसी निज शरणागत वैष्णव के प्रसन्नता के लिए वो जगन्नाथपुरी गए हुए थे। पुरी में गए, जहां पुरी के आराध्य जो जगन्नाथ जी विराजमान, वहां जाकर के अपनी श्री जी साथ राधा नाम, तो वहां प्रसाद आदि दिव्य सब माथे पे लगाया, प्रणाम किया, पर पास लिया नहीं और पाया नहीं। इससे वहां के जो पार्षद थे उनको दुख हुआ और मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि ये वृंदावन से आए हैं, रसिक महापुरुष हैं, और तेज ऐसा था जिसके देखने से ही लग रहा था कि कोई संशय नहीं था ये मनमानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सब भागवतिक तेज और महाविद्वान और रससिद्ध महापुरुष। तो राजा के पास शिकायत की गई, जो जगन्नाथपुरी के राजा, कि ये ऐसे महापुरुष आए हैं जो जगन्नाथ जी का प्रसाद पाया नहीं, स्वीकार नहीं किया, प्रणाम कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है ये रस नित्य विहार उपासना के आचार्य हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं, आप लोग कोई ऐसे शब्द मत बोलना, इस विषय की जानकारी स्वयं जगन्नाथ जी से की जाए। तो वहां की पद्धति थी कि रात्रि में जगन्नाथ जी के समीप सुला दिया जाता, जगन्नाथ जी उससे स्वप्न में आदेश कर देते थे। ये पूर्व से चला रहा था, किसी विशेष रहस्यमय प्रसंग का प्रकाशन करने के लिए यह प्रक्रिया की जाती थी। ऐसा ही किया गया, प्रश्न रखा गया कि इन्होंने प्रसाद क्यों नहीं लिया, यदि महापुरुष हैं तो भगवत प्रसाद का ये इस तरह से ऐसा कि ना पाना, ना हाथ में लेना, प्रणाम मात्र कर लेना।
तो जगन्नाथ जी रात्रि में प्रकट हुए। श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी ही तो जगन्नाथ है, पार्श्व में बलराम जी और सुभद्रा जी। और ये दशा हुई है ब्रज की प्रेम लीला सुनने पर, जो प्रेम विगलित रूप जगन्नाथ जी का है। तब उन्होंने कहा कि हमारी प्यारी जो की ठसक में उनका उच्छिष्ट पाने वाले जन हैं, जिनकी हम अधीनता स्वीकार किए हुए हैं, जिनके अधरामृत का पान करने के लिए हम भी याचना करते हैं, इसलिए इनके ऊपर हमारा कोई शासन नहीं, इनके ऊपर कोई हमारा विधान नहीं। ये प्यारी जो कि निज सहचरी हैं, इसलिए किसी भी तरह से कोई अपराध मत कर देना इनके प्रतिभाव बिगाड़ करके। वो राजा को बताया कि स्वप्न में जगन्नाथ जी आए थे, ऐसा ऐसा। ये जो हमारे वृंदावन नित्य विहार रस की उपासना का एकांतिक प्रेम है, इसको हृदय में देखो। जब प्रेम की प्रबलता होती है तो अनन्यता अपना रंग लाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन आए तो जो मंदिर खुले दौड़ के जाते, कहीं तो सियाराम जी, पर जहां देखें तो वृंदावन है, या तो डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए, यहां कहीं ना उनको इष्ट का नाम। क्योंकि जगत में कहीं भी जाओ तो गांव गांव में भैया राम राम जय श्री राम, गांव में एक दूसरे से मिलने में यही होता है, राम राम। इतना तो यहां पूरे वृंदावन में डोल लिए, एक बार भी नाम ना सुना, एक जगह भी कहीं रूप ना दिखाई दिया, व्याकुल हो गए। कैसा देश है, यहां एक एक पत्ते से भी राधा 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 राधा। फिर प्रिया प्रीतम के समीप गए, कहा साष्टांग दंडवत तो नहीं करूंगा, क्योंकि साष्टांग दंडवत तो सियाराम की ही है, और मुझे पता है आप वही हो, पर आपको रूप बदलना होगा। तो भगवान की बंसी अंतर ध्यान हो गई, अपने भक्त के लिए सारंग धनुष धारण कर लिया, प्रियाजू श्रियाजू के रूप में प्रकाशित हो गई, क्योंकि इन्हीं से सब प्रकाशित है। तो साष्टांग दंडवत किया, का बलिहार आपकी। ये क्या था? क्या गोस्वामी जी नहीं जानते? तत्व ज्ञान नहीं है क्या गोस्वामी जी को? वो तो कह रहे जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम मैं जानी, सब में मेरे प्रभु। तो साष्टांग दंडवत करके मौन हो जाते? नहीं, प्रेम जिस रूप से प्यार होता है उसी में पूर्ण समर्पण होता है, उसी में होता है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास बलिहारी है, ऐसे ही श्यामा श्याम के जो रसिक अनन्य उपासक है, जे अवतार कदम्ब भजत हैं धरि दृढ़ व्रत जो हिए, तेवु उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए, रहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। भगवान बहुत अवतार लेके, बहुत लीला, बहुत भक्ति मार्ग, बहुत ज्ञान मार्ग, बहुत सब साधना मार्ग हमको प्रियाजू ने चयन किया, नित्य विहार रस का उपासना मार्ग। अब हमको अनन्य हो, क्योंकि हमने चयन नहीं किया, हमें पता नहीं था, अपने लोगों को प्रियाजू ने चयन किया। अब ऐसी करुणामयी स्वामिनी की अनन्यता की ठसक हृदय में, तो भगवत रसिक भाव तो भूषण, ये हृदय हार बन जाते हैं, ये हृदय हार बना लेते हैं हर समय प्रियालाल की समीपता का अनुभव। पर अनन्यता, बार बार हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, साधना का सार है अनन्यता। गीता जी में भगवान ने अनन्य 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 बार बार कई जगह कहा, अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, बस अनन्य हो जाओ मेरे। हरिवंश महाप्रभु ये देख रहे हैं कि प्रिया प्रीतम हमारे हृदय के हार बने हुए, कब? जब अनन्यता ये दिखा रहे हैं। मोहन लाल के रंग राची, महाप्रभु कह रहे मेरे ख्याल परो जिनको बात दसो दिस माची, मोहन लाल के रंग राची। कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची, या जी जाओ भले सिर ऊपर हाउ प्रकट हुए नाची, मोहन लाल के रंग राची। अब चाहे गर्दन उतर जाए, चाहे प्राण निकल जाए, अब अपने मोहन लाल जिस रंग में रंगे हुए हैं, अर्थात प्रिया रंग में, मैं उसी रंग में। तो इसका परिणाम क्या मिला? तो बोले जागृत शयन रहे तो रूप पर मणिकंचन ज्यों पाची, जैसे हरिवंश डरो काके डर, हो नाहिन मत काची, मोहनलाल के रंग राची। आप किससे डरना? किससे डरना? कोई कच्ची मती वाला हूं कि डर जाऊंगा? नहीं, मोहनलाल के रंग राची। तो जागृत शयन रहे तो उर ऊपर, हृदय में इधर प्रिया प्रीतम, ये हार बने हुए हैं दोनों, मणिकंचन ज्यों पाची। ये अनन्यता, पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को,
भगवत रसिक भाव तो भूषण, तीछिन होत जुगल जी को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया पी को। उपासक प्रसाद निष्ठ हो और हृदय से आराध्य देव के प्रति समर्पित हो, कोई चिंता की बात नहीं। प्रार्थना है, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, जीवन में विपत्ति संपत्ति के योग बनते रहते हैं, जीवन में मिलन बिछुड़न के योग बनते रहते हैं, समीपता दूरी का योग बनता रहता है, लेकिन हमारी अनन्यता, हमारी निष्ठा में फर्क नहीं तो निश्चित निश्चित वो वस्तु प्राप्त होगी जो किसी साधना से नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि प्रभु हैं भी कि नहीं है, कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि इतना भजन किया, उसका क्या लाभ मिला, बार बार विपत्ति, बार बार समस्याएं, बार बार तिरस्कार, अपमान। ये धूल भरी आंधी माया की है। आंखें तुम्हारी देखने में समर्थ नहीं हो पाएंगी धूल भरी माया में, पर आंख मूंद कर विश्वास करो, कोई तुम्हें अपनी भुजाओं में भरे हुए है, तुम्हें धूल भरी आंधी नहीं ले जा पाएगी। तुम इष्ट की कृपा पात्र हो, इसलिए धैर्य पूर्वक जैसी आज्ञा आचार्य की, शास्त्र की, गुरुजनों की, आंख मूंद के करो, मंगल होगा। विचार करने की जरूरत नहीं, गुरुजनों की आज्ञा पर विचार नहीं किया जाता, बिना ही विचार करी शुभ जानी। तो जो हमारे आचार्य कह रहे हैं, इष्ट निष्ठा, प्रसाद निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, ये सब परम पद प्रदान करने वाले हैं। कल चर्चा में आखिरी में कहा, तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी? तो पहली बार में कम, फिर दूसरी बार में ज्यादा, फिर काफी लोग नहीं थे जो अंदर से उत्साह पूर्वक बोल सके। इसका चिंतन हुआ हमें कि क्यों नहीं ये बोल पा रहे, क्योंकि उनको अपना चरित्र दिखाई देता है, उनको अपना बल दिखाई देता है, उनको प्रभु के चरित्र और प्रभु का बल नहीं दिखाई देता। अपने बल से, अपने चरित्र से कोई महान नहीं हो सकता। आप समझ लीजिए, अगर कोई महान हुआ है तो उनके चरित्र गायन से हुआ है, उनके चरित्र चिंतन से और उनके बल से हुआ है। भाई मेरी बात समझो, मेरे बल से वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपाते पाई, इस बात को समझो। आप में बल नहीं है, आप ऐसे पावन नहीं है कि प्रिया प्रीतम का स्पर्श कर सके, लेकिन उनका पावन प्रसाद, उनका पावन चरित्र, उनका पावन धाम, उनका पावन नाम, उनकी पावन उपासना हमको प्राप्त हो गई। हमें उधर देखना है, उधर उनकी कृपा, तभी तुम गर्व से कहोगे हाँ हमें भगवत प्राप्ति होगी। नहीं तो तुम ऐसे निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे। हाँ ये तो बचपन से लगे इसलिए कह रहे हैं कि हमें भगवत, मुझे कहाँ होंगी, मैं तो विषयों में फंसा हूं। नहीं नहीं नहीं, बार बार आपका उत्साह बढ़ाने के लिए कह रहे हैं हम। सोचो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि तुम प्रसाद भोक्ता हो, तुम नाम जापक हो, तुम भगवत शरणागत हो, तुम धाम में बैठे हो। विश्वास करो, बिल्कुल सरल उदाहरण, इसको केवल दिमाग में बैठा लो। दो महात्मा भजन कर रहे थे, एक बट वृक्ष के नीचे, एक पीपल वृक्ष के नीचे। नारद जी निकले तो बट वृक्ष वाले ने साष्टांग दंडवत किया, महाराज आप तो कभी कभी भगवान वैकुंठनाथ के समीप जाते, मैं उनका दास हूं, कभी स्मृति दिलाना और पूछना कि अमुक जगह बट वृक्ष के नीचे जो महात्मा भजन करते हैं उनको आप कब दर्शन दोगे। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल वृक्ष के नीचे भजन करने वाले महात्मा ने किया। देवर्षि नारद जी कुछ समय बाद वैकुंठ के दर्शन करके, वैकुंठनाथ से संभाषण करके वापस लौटे तो पहले पीपल वाले मिले, देखते ही साष्टांग दंडवत किया। इतने में बटवृक्ष वाले महात्मा ने भी देखा, समीप आ गए। दोनों ने एक साथ पूछा भगवान ने क्या कहा? तो बटवृक्ष वाले की तरफ देखा और कहा तुम्हें भगवान इसी जन्म में मिलेंगे। पीपल वृक्ष वाले महात्मा से कहा कि तुम्हें भगवान ने कहा है कि जितने पीपल के पत्ते इतनी बार जन्म लेना पड़ेगा तब तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। वो नाच पड़े, बटवृक्ष वाले नहीं नाचे, पीपल वृक्ष वाले नाच पड़े, रोने लगे और कहा भगवान मुझे जानते कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, भगवान मुझे जानते। इतना आनंद मगन हुए, इतना आर्त भाव से, हे करुणा वरुणालय, हे मेरे प्रीतम, वहीं भगवान प्रकट हो गए। उसी क्षण भगवान ने सबसे पहले हृदय से लगाया पीपल वृक्ष वाले महात्मा को। देवर्षि नारद जी ने प्रभु से कहा आपने हमें झूठा साबित कर दिया। क्यों? आप ही की खबर तो बता रहे थे, आपने कहा था पीपल पत्ते वाले को, जो पीपल जितने पत्ते उतना जन्म लेना पड़ेगा, और आप तो अभी दर्शन दे दिए। इनको बोले थे इसी जन्म में, तो चलो इसी जन्म में, समय तो निश्चित नहीं किया था, इनका तो सही हो गया, और इनके लिए आपने कहा था तो झूठा हो गया। बोले जो कई जन्म में भाव आना था, जैसे भजन कर रहे थे, वो भाव अभी आ गया, इसलिए अभी मिल गए, पूरा हो गया। आप समझो इस दृष्टांत से
यदि हम उत्साह संपन्न हो जाए, मुझे भगवान मिलेंगे, इसी जन्म में प्रिया प्रीतम मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। सोचने में क्या जाता है? बोले सोचने से हो जाएगा। इस सिद्ध पुरुष लाल स्वामी हमें गंगा किनारे एक मिले थे, जिनकी खेचरी मुद्रा सिद्ध थी। रात्रि में 10 बजे जब उनसे मिलने के लिए टाइम मिला, उन्होंने टाइम दिया, गए। अकेले थे वो, सदैव एकांत साधन में लगे रहते थे। कुछ चर्चा हुई, तब उन्होंने कहा बेटा नई अवस्था थी, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इस सूत्र डायरी में लिखा हुआ है। अगर आप सोचोगे ना मुझे प्रियालाल मिलेंगे मिलेंगे, प्रियालाल मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। इसलिए रोज उत्साह बढ़ाता हूं आपका। आप सोचिए कि आपको प्रभु मिलेंगे। देखो धाम की इतनी कृपा है, प्रभु मिलेंगे आपको। नाम की इतनी कृपा है, प्रभु मिलेंगे। अरे कुछ नहीं, हमारी स्वामी जी बड़े करुणामयी, युगल सरकार मिलेंगे। ये बार बार आपके दिमाग में हम डाल रहे हैं, उत्साह वर्धन कर रहे हैं कि आपकी सोच में आने लगे कि वैसे तो हमारा उत्साह नहीं, लेकिन संत कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, तो हम मिल जाएंगे, हमको भी मिल जाएंगे, निश्चित प्रभु मिल जाएंगे। बस ये बात आना महामंगल शुरुआत हो गई। ये बात आना महामंगल की नींव पड़ गई। हमारी बात मान लो। अरे बोले कल सोचने से प्रभु मिल जाए, पक्का केवल सोचने से मिल जाएंगे। पुत्र के बहाने नारायण तो परम पद मिल गया। आप धोखे में मत रहिए। प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम का धाम, प्रिया प्रीतम का रूप, प्रिया प्रीतम की लीला, ये निश्चित भगवत प्राप्ति कराती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, बहुत ध्यान से सुनना तो तुम्हें और पुष्टता हो जाएगी हमारी बात जो अभी कही। कह रहे कि राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला नंदा चमत कुर्वते यस्मिन् सौख्य चमत्कृति परतरा यत्र दीक्षादिता तद्वंदे मम कारतोद्भुत तमाद यस्याद्भुतानुक्षणोल्लासाः श्रीवन राजसीम सुमहाभावम तमेव स्तुमः। ये वृंदावन धाम श्री श्यामा श्याम की प्रेम युद्ध भूमि है। श्रीमद चतुरासी जी, अद्भुत खेत महामन्मथ को दुंदु विभूषण राव जूझत सुभट परस्पर अंग अंग उपजत कोटिक भाव। ये अद्भुत खेत माने समर भूमि, प्रेम की समर भूमि है। ये प्रेम का युद्ध होता रहता है यहां। प्रिया प्रीतम प्रेम का अद्भुत खेल। कह रहे यहां जो शरणागति दीक्षादि लेता है प्रिया प्रीतम की, राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला नंदास चमत कुर्वते। मनमथ कहते हैं काम को भी और मनमथ कहते हैं प्रेम को भी। अनंग कहते हैं काम को भी, अनंग कहते हैं प्रेम को भी। तो जगत में जहां प्रेम शब्द का प्रयोग होता है वहां शुद्ध काम ही है, मलिनता, केवल स्वसुख वांछा। और जहां प्रेम राज्य में मनमथ का, अनंग का, काम शब्द का प्रयोग होता है वहां विशुद्ध प्रेम होता है। यस्मिन शौक चमत्कृति, अद्भुत सुख की चमत्कार आनंद राशि प्रदान करने वाली हो जाती है जो वृंदावन में दीक्षा लेता है प्रिया प्रीतम की शरणागति, प्रिया प्रीतम की उपासना। यस्मिन सौख्य चमत्कृति परतरा यत्रत्य दीक्षादिता, क्योंकि दीक्षा से उसका नया जन्म हो जाता है, ब्रजवासी माना जाएगा। एक होता है मां के गर्भ से जन्म लेना, एक होता है गुरु के द्वारा नाद से जन्म होना। एक बिंदु से जन्म माना गया माता पिता के, और एक गुरु के नाद से जन्म माना जाता है। ये नई दीक्षा जो हुई, ये नया जन्म हमारा है। शिक्षा दीक्षा सांसारिक तो बहुत हो गई, ये जो प्रिया प्रीतम की शरणागति है, हम शुद्ध ब्रजवासी हो गए दीक्षा मात्र से। ये नया जन्म, विश्वास, देखो सारा खेल विश्वास का है। पीछे प्रसंग सुनाया चतुर्भुजदास जी की कथा में, एक जमींदार के यहां से चोरी करके, बहुत प्रवीण था, वो कोई साथी नहीं रखता था, अकेले ही चुरा लेता था। एक जहां हमारा पहले गुरु आश्रम था वहां एक थे, वो 20 टार्च रखते थे और इसका रहस्य कोई जानता नहीं था। अलग अलग छतों पे अलग अलग जगह से टार्च ऐसे लगाते जिससे लगता कि 20 लोग हैं, वो अकेले डकैती डाल के ले जाते थे। बड़े प्रवीण थे। जब वो मारे गए थे तो गंगा स्नान करके जा ही रहे थे तो 50 लोग, जैसे किसी पशु को घेरा जाता है ऐसे घेर के उनको, तो ऐसे उनके पीछे आदमी लगे। चतुर्भुजदास जी कथा कह रहे थे तो भाग करके उन्होंने सोचा यहां बच सकते हैं, तो भक्तों के बीच में बैठ गए। राज कर्मचारियों ने सोचा कि यहां चोर क्यों बैठेगा, तो उन्होंने सत्संग में कोई विघ्न ना पड़े इसलिए दूर से ही चले गए, पर वो मिला नहीं। उस समय प्रसंग चल रहा था। चतुर्भुजदास जी कह रहे थे जो श्यामा श्याम की शरणागति लेता है, दीक्षा लेता है, उसका नया जन्म होता है, पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्यादा पकड़ हुई नहीं, यही शब्द पकड़ पाए। सत्संग समाप्त हुआ,
पास गए, कहा दंडवत महाराज, हम चोर हैं, सैकड़ों कत्ल किए हैं, चोरी किए हैं, डकैती किए हैं, हमें दीक्षा दोगे? चतुर्भुजदास जी ने देखा कि इतनी सच्चाई से बता रहा है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी दीक्षा में। तो क्या हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे पूर्व जन्म के? हाँ पक्का। मेरा नया जन्म माना जाएगा? पक्का। ठीक है। कुछ नियम? बोले नियम ये कि अब चोरी नहीं करोगे और झूठ नहीं बोलोगे, और ये नाम दे रहे, नाम जप करो, तुम्हारा पूर्व का सारा पाप नष्ट, नया जन्म तुम्हारा। मुंडन कराओ। वो जो उनका विभत्स स्वरूप भयानक था, उस हटाकर 12 तिलक लगाए, मंत्र दिया। अब तो वो चौड़ी छाती करके घूमने लगा। राजकर्मचारी घूम ही रहे थे, जो जमींदार था उसने पहचान लिया, उसने कहा चोर है, तिलक विलक लगाए लिए है तो वही चोर। बंदी बना लिया गया, राजा के दरबार में ले गए। राजा ने कहा कि आप तो वैष्णव चिन्ह धारण किए हुए हैं, सच्चाई से बोले। बोले झूठ बोल ही नहीं सकता, गुरुजी ने कहा है झूठ नहीं बोलना, झूठ तो बोल ही नहीं सकता। पूछिए आप, चोरी की? बोले इस जन्म में नहीं की। वो जो सेठ साहूकार जमींदार था, बोले चाहे जिसकी कसम खवा लो यही है, ये बाल मुड़वा डाला, तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे, यही हम पक्का कह सकते हैं। वो कह रहा चाहे जिसकी कसम, उसने कहा इस जन्म में ही चोरी नहीं की। अब राजा बड़ी समस्या में, न्याय कैसे करें? एक वैष्णव तिलक धारण किए हुए, एक सच्चाई बात कर। तो उस समय परीक्षा के लिए लीला की जाती थी कि लोहे का बिल्कुल तपाया हुआ लाल फार और ऐसे पीपल का नवीन पत्ता, ऊपर सूत, कच्चा सूत, ऐसे वो लोहे का फार रख दिया जाता। सूत में झलस नहीं आएगी, जला भी वो जलेगा नहीं, और 7 कदम चला। तो अब शंका तो इन्हीं चोर भगवान पर थी, तो इनके हाथ में रखाया गया। तो मन में कहा, गुरुजी ने कहा था दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है। ऊपर जोर से बोले इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला। 7 कदम क्या और 10 कदम बोले, और कितना चले? बोले फेंक दो आप। फेंक दिया। बोले इसको फांसी दे दो इस जमींदार को, ऐसे वैष्णव पर दोष लगाता है। जब फांसी शब्द आया तो उन्होंने कहा कि फांसी तो ना दे, वो भी सही कह रहे हैं। तो उनका ऐसा कैसे सही हो सकता है? अब तो तुम्हारा प्रमाण हो चुका कि तुम सही हो। तो बोले फिर भी हमारा ही प्रमाण मान लीजिए, मैं ये सत्य कह रहा हूं कि चोर मैं ही हूं, ये सत्य कह रहे हैं। बोले अब नहीं मान सकते आपकी बात। बोले मान लो। तो बोले ये सत्य कैसे निकल गया कि तुमने इस जन्म में चोरी नहीं की और तुमने कल चोरी की, ये बात कैसे हो सकती है? तो उनका ये बात सुनोगे तब हम आपको, हमारे पीछे राज सैनिक लगे थे, जाके सभा में बैठे, वहां गुरुजी ने हमको ये सुनाया जब, तो हमने दीक्षा ली। तो इस जन्म में तो हमने चोरी नहीं की थी, सत्य हो गया, लेकिन कल चोरी की थी, क्योंकि ये भी सत्य है, नहीं तो उसको फांसी की सजा हो जाएगी। तो उनका ऐसे हम महात्मा से मिलना चाहते हैं, तुम्हारे जैसे चोर को महाभागवत बना दिया। राजा उनका शिष्य बना, पूरे नगर में भक्ति का प्रचार प्रसार हो। तो यहां श्रीपाद कह रहे, राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कलानंद चमत कुर्वते। बोले अद्भुत चमत्कार जीवन में परिवर्तन हो जाएगा जो श्रीधाम वृंदावन में यस्मिन सौख्य चमत्कृति परतरा यत्र दीक्षादिता। जो दीक्षा है, शरणागति है, प्रिया प्रीतम के गोरे चरणारविंद की शरणागति रूपी दीक्षा है। बोले ये परम सुख की चमत्कारिता प्रदान करने वाली है। युगल किशोर के चरणों की जो शरणागति ले लेता है तो ममता हो जाती है प्रिया प्रीतम से, श्यामा श्याम से ममता हो जाती है, अपनापन हो जाता है, इसी से उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्रियालाल, श्यामा श्याम, अपने ऐसा लगने लगता है मेरे प्रिया जो मेरे प्रिय। देखो माया का क्या प्रभाव है, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा शरीर, मेरी संपत्ति, मेरा मकान। और भक्ति का क्या प्रभाव है, ये सब झूठा, मेरे प्रिया प्रीतम। अब अंदर देखो, आपको प्रिया प्रीतम में प्रीति है या शरीर में, शरीर संबंधी भोगों में, या शरीर संबंधी रिश्तों में? अगर आपको शरीर संबंधी रिश्तों में प्रीति है, ममता है, अपनापन है, तो जल्दी करो, जल्दी, ज्यादा समय नहीं है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जो ममता बुद्धि प्रिया प्रीतम में प्रतिक्षण उल्लास पूर्वक होती है, वही भगवत प्राप्ति करा देती। दीक्षा लिया और ये ठसक आ गई, हमारे इष्ट श्यामा जो नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, इष्ट श्यामा महारानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। ये ठसक आ जाती है, हमारी प्रिया जो, हमारी लाडली जो, बस इसी से परम पद की प्राप्ति होती है। श्रीपाद कह रहे, किम विद्या कुलशील रूप विभवई,
किम दान यज्ञादिभिः, इनसे नहीं होगी भगवत प्राप्ति, इससे हो जाएगी। शरणागत होकर ममता हो गई श्री जी से। अब यहां कह रहे हैं कि देखो इस पर गर्व मत कर लेना। किम विद्या कुलशील रूप विभवई, किम दान यज्ञादिभिः, किम विख्याति सतई, किम अग्र तपसा, किम न्यास योगादिभिः, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजनैः, किम तस्य वात्यद्भुते यो वृंदावन ईश मोहन रसे प्यासीन सर्वस्वधी। क्या हुआ? यदि तुम बहुत विद्वान हो और निरंतर भजन नहीं करते, भोग सामग्री, रुपया, पैसा, संसार, यश, कीर्ति, कुछ नहीं तुम्हारी विद्या किसी काम में नहीं आएगी। किम विद्या किसी काम में नहीं आएगी, पक्का नहीं आएगी। बहुत वैसे शब्दों से कहा गया है कि जैसे गधे की पीठ में ईंट लाद दो या चंदन लाद दो या वेद लाद दो, उसको बाहर ढोने से मतलब। ऐसे ही बुद्धि में केवल विद्या है, उसका प्रयोग नहीं है। कामादि शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की, हृदय निरंतर भगवदाकार वृत्ति में नहीं गया, तो विद्या किस काम की जो अविद्या को नष्ट ना कर दे। केवल विद्या है, अविद्या का नाश होकर के ब्रह्म विद्या जागृत नहीं हुई या पराविद्या, तो फायदा क्या हुआ ऐसी विद्या का? बहुत ऐसा है। किम विद्या, किम विद्या क्या है? अर्थ के कारण अनर्थ उत्पन्न कर दिया चित्त में। ये देखी हुई बात कह रहे हैं, सुनी हुई बात नहीं कह रहे। क्या विद्या, किस काम की विद्या रही तुम्हारी? और भी बात, ये महापुरुषों के वचन हैं। किम कुलम, बहुत ऊंचे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ और भजन नहीं किया तुमने, भगवत आराधना नहीं की, तो तुम्हारा वो अहंकार तुम्हें नरक ही ले जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उससे। ध्यान रखना। राजसु यज्ञ में महाभागवत स्वपच की पूजा करवाई वाल्मीकि स्वपच की। क्यों? क्योंकि जहां दैन्य है भगवत भक्ति वो सबसे बड़ा। अहोबत स्वपच तो गरियान यज्ञाग्ञे वर्तते नाम तोभ्यम, वो स्वपच भी सर्वश्रेष्ठ परम पूजनीय है जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम है। प्रहलाद जी ने कहा है कि सब गुणों से युक्त ब्राह्मण है और भजन नहीं करता, मनमानी आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो किम कुलम, क्या उससे प्राप्त हो जाएगा? तीसरी बात कह रहे, बहुत रूप है, बहुत वैभव है, बहुत शालीनता दिखाई दे रही, लेकिन भजन नहीं प्रभु का। चित्त वृत्ति को संसारिकता से हटाकर प्रभु में लगाते हुए अपने संसारिक कर्तव्य का पालन करना भगवत प्राप्ति का हेतु होता है। नहीं तो कह रहे किम विभवई, किम रूपम, ये तुम्हारा पद, तुम्हारा रूप, तुम्हारा वैभव किस काम में आएगा? अगर आपको लगता है कि पत्नी भजनानंदी है, तो जीव अपने भजन के प्रताप से भगवत प्राप्ति करता है, पत्नी के भजन से नहीं। पति भजन करेगा तो पत्नी को तो, लेकिन पत्नी भजन करेगी तो पति को नहीं। ये ध्यान रखना। पाणी ग्रहण में नीचे हाथ होता है पति का, ऊपर पत्नी का होता है। आप भार ले रहे हैं इसलिए आपको हिसाब देना। अगर पत्नी भजन करेगी तो भगवान को प्राप्त होगी, आप भजन नहीं करोगे तो नरक को प्राप्त होगी, पक्की बात है। और आप भजनानंदी हो, पत्नी आपके प्रतिकूल आचरण करेगी तो वो नरक जाएगी, और अगर अनुकूल आपकी सेवा में भगवत भाव से लगी है तो उसका यही भजन उसको भगवत प्राप्ति करा देगा। सिद्धांत को समझना है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कहा जाता है कि एक जन्म नहीं है तो 7 जन्म का बंधन है, नहीं कहा जाता बंधन। अरे 7 सेकंड का तो भरोसा नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा। ये नहीं आएगा कि थोड़ा ये साथ ही विमान में बैठा ले, ऐसा नहीं होगा कि पतली पुत्र परिवार इस जगत के नाटक मंच पे है, जहां ये शरीर छूटा सबका अलग अलग हिसाब किताब अपना है। ऐसा थोड़ी कि जैसे एक लड़का लड़की प्यार का नाटक करके देखा कि नहीं मिल पाएंगे, बोले जहर खा लो तो जन्म जन्म के साथी बन जाएंगे। अरे सारे प्रेत बनोगे, नरक में जाओगे। जन्म जन्म क्या जानते हो जन्म जन्म? हाँ, एक बात हो सकती है, दोनों मिलकर डट के भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, तो दोनों भगवान के धाम में, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान सहचरी बप्पू और उनके प्रसाद से अपने लोग, तो वहां सब पता चलता है मेरे गुरुदेव, जैसे अभी गुरुदेव भगवान वैसे वो उस समय भी गुरु रूपा सहचरी के हर समय साथ रहेंगे। हमारे साथ रहना है, वैसे ही आनंद लेना है तो श्यामा श्याम का भजन करो, एक ही साथ चलेंगे, एक ही जगह प्रोग्राम होगा और एक ही जगह बैठ के प्रसाद पाएंगे, एक ही इष्ट के साथ खेलेंगे। और क्या, इतनी बड़ी जगह है कि पूरा विश्व चला जाए तो भी जगह बनी रहेगी। और इतना बड़ा प्रताप है कि हर उपासक को यही अनुभव होता है कि मेरे प्रिया प्रीतम सामने दर्शन और सबको सेवा। सोचो, सबको सेवा। अरे बड़ा दिव्य, वो बुद्धि की बस की बात नहीं।
श्यामा श्याम का भजन करोगे तो जिसके साथ रहना चाहोगे वो भी पहुंच जाएगा, वो साथ ही भजन करो दोनों। अगर पति पत्नी दोनों श्यामा श्याम का भजन करें तो दोनों सहचरी बपू से श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। पर ये बोध थोड़ी रहेगा कि ये पति पत्नी, गुरु शिष्य का तो बोध रहेगा, क्योंकि सच्चिदानंद में कि मेरी गुरु रूपा सहचरी है, ये बोध रहेगा, पहचान रहेगी। लेकिन वहां पति पत्नी सांसारिक संबंध नहीं रहेगा, पर रह सकते हैं दोनों वहीं श्री जी की सेवा में सखी स्वरूप से या भगवत धाम में हरि पार्षद रूप से। तो कह रहे रूप विभव पद प्रतिष्ठा ये तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं कराएगी, नहीं, यही सर हो, भजन नहीं करोगे तो वहां थोड़ी सर माने जाओगे। नहीं, जब मुजरिम बना करके तुम्हें ले जाया जाएगा तो वहां साहब वाली थोड़ी मिलेगी। देवराजेंद्र के पद में है, त्रिभुवन के सर हैं, और फिसल गए तो सर्प बनाए गए। अब सर्प बन के वहां देवता थोड़ी उनको सर बोल रहे, नहीं नहीं, अब तो भूखे प्यासे तड़प रहे, कभी कोई फंस गया तो लील गए तो पेट का पोषण हुआ। महाराज नहुष इसलिए कह रहे कि रूप अभी भवई, बड़े रूपवान, बड़ा वैभव, बड़ा किस काम में आएगा? किसी बात का गर्व मत करो, जवान हो, रूपवान हो, बलवान हो, ये 4 दिन की चांदनी, फिर ऐसा समय आएगा कि अकेले उठकर सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाओगे। जब हम हर चीज का मनन का स्वभाव रहा है, इसलिए ये जो महापुरुष कह रहे हैं उसे समझो। किम दानम, क्या तुम्हारे पास दान देने की सामर्थ्य? हर समय वासना का भूत चढ़ा रहता है, तू दानी, दानी तो हरि है, सबसे बड़े दाता, अनंत ब्रह्मांडों को दे रहे हैं, तुमको क्या दे दोगे? भगवान को क्या दे दोगे? बहुत विचित्र। और अगर बढ़िया दानी भी हो तो कोई खास बात नहीं, जरा सी बात बिगड़ गई तो गिरगिट बन के कुआं में पड़े थे महाराज नृग। ये दानियों में बड़े बड़े याज्ञिक और बड़े बड़े तपस्वी जिस पद की पूजा करते हैं वो देवराजेंद्र का पद है। वहां दुर्दशा क्या होती तुम्हें क्या पता? जब वैसे तो बहुत महिमा है, लेकिन जब देखो ना शास्त्रीय दृष्टि से तब पता चलेगा। इसीलिए श्रीपाद बोल रहे हैं किम विद्या किम कुलम किम शील रूप विभवई किम दान किम यज्ञाद भी और किम विख्याति सतई। तुम्हारा बहुत यश है तो किस बात का? अगर भजन नहीं है, हो गया, पुण्य प्रताप से यश होता है। पूर्व का पुण्य जो है वो यश फैलाता है। अगर वर्तमान में भजन नहीं तो वो खत्म हो जाएगा जाना, तो ऐसे ही जैसे हाइड्रोजन नहीं फ्यूज हो जाता है, ऐसे होते रहते हैं। पूरा विश्व जय जय जय, फिर उठा के नालियों में फेंक देते छवियां। अगर वर्तमान में भजन नहीं, वर्तमान में भगवत आराधना नहीं, तो पूर्व का जो तप और पुण्य संचय उससे वाह वाह होगी, और इसके बाद फिर चारों खाने चित्त। ये माया है, बर्दाश्त किसी की नहीं करेगी। और अगर भजन वर्तमान में हो रहा है, नाम जप, वर्तमान शब्द पर ध्यान दीजिए, वर्तमान में तुम्हारा चरित्र पवित्र है, तुम्हारा नाम जप हो रहा है, तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है उसकी स्थिति। किमुग्र तपस्या, बहुत बड़े तपस्या कर लिया तो क्या हुआ? अगर भगवान की शरणागति नहीं, भजन नहीं, तो देखो ना अम्बरीश जी महाराज बड़े महान भजनानंदी महाभागवत, और उनको मिटाने के लिए चले थे महान तपस्वी दुर्वासा जी, तो क्या गति हुई? त्रिभुवन में भागे घूमे। तो कह रहे अगर विशुद्ध भक्ति नहीं तो किम उग्र तपस्या, बहुत बड़ी उग्र तपस्या है, तो उससे क्या हुआ? एक तपस्वी को बहुत अभिमान हो गया कि मेरी तपस्या तो ऐसी है कि मैं पूरे विश्व को खरीद सकता हूं। तपस्या की थी, और वो जिस महात्मा से देखो उसी से अकड़ दिखा रहे थे। तो जिस जंगल में रहते थे उस जंगल के सरोवर को सुखा दिया भगवान ने, और वर्षा हुई नहीं। अब वो प्यास से व्याकुल हो गए। अब भगवान एक साधारण पुरुष का स्वरूप रख के घड़ा एक रखकर, ठंडा जल दूर से दिखाई दे रहा था, नजदीक से निकल, महात्मा ने कहा पानी पिला दो। बोले कुछ देव तब पानी पिला दे, ऐसे क्या? बोले आधी तपस्या दी। जब पी चुके, पूरा जल पी गए, घड़े का 2-3 लीटर जो था, आहा, बोले आधी तो ले ली, अब एक घड़ा जल और बताओ, दूसरी ले लो। जब बताना हम लेके आ जाएंगे। तुम तो कह रहे थे पूरी सृष्टि को खरीद लेंगे अपनी तपस्या से, और 2 घड़े जले में बिक गए तुम्हारी सारी तपस्या। क्या रहा तुम्हारे? हमको क्या? अहंकार नहीं, ये वायु, ये अग्नि, ये जल, ये पृथ्वी, ये तुम्हारा पोषण कर रही। अहंकार मत करो, उसी से तुम्हारा शरीर बना है, उसी से तुम तप कर रहे हो, तो भगवान की जय जयकार करो। अहंकार करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा जितना तप है 2 घड़े जल में बिक गया। एक बड़े तपस्वी थे, और एक शांत चित्त भजनानंदी महात्मा, तो गंगा पार कर रहे थे नाव में बैठकर शांत चित्त। अब उनके साथ बहुत से शिष्य थे जो उनकी सेवा परिचर्या में थे। ये बात देखकर एक तपस्वी महात्मा अपमान करने के लिए खड़ाऊ पहनकर गंगा जी में ऐसे साथ साथ चलने लगे। तो जो अज्ञानी जन थे वो कहे वाह भाई, महात्मा हो तो ऐसा, क्या महात्मा खड़ाऊ पहनकर गंगा जल से निकल रहा है। जब पार गए तो उन
महात्मा जी बिल्कुल उदास जो नाव में बैठे थे, वे उन महात्मा से कहा, ए महात्मा, क्या है भीड़ बटोरे घूम रहे हो, कोई तप है तुम्हारे अंदर? कुछ नहीं बोले। तपस्वी होकर के नाव में बैठ करके आ रहे हो? कुछ नहीं। नाविक से बात की उन महात्मा, भैया प्रति सवारी कै रुपया होता है? बोले 2 रुपया। हम अपने शिष्यों से कहा, सब गिन करके मेरा भी 2 रुपया दे दो। 2 रुपया दिया। जब सब चले गए तो उन महात्मा से कहा, रुको महात्मा, जिन गंगा जी को भगवान शंकर ने सम्मान के लिए अपने मस्तक पर रखा, उन गंगा पर पादुका से चलकर अपने तप के प्रभाव से सारे तप को नष्ट कर लिया। जो तूने सारे जीवन का तप नष्ट करके पार किया, वो 2 रुपये में पार कर लिया। वो 2 रुपये में पार। ये अगर तपस्या का अहंकार हो जाए तो 2 कौड़ी की तपस्या हो जाती है। श्रीपाद कह रहे हैं कि मुग्र तपसा और न्यास योगादि भी। और एक बात कह रहे हैं, क्या हुआ तत्व ज्ञान? तत्व बोध होना अलग बात है, क्या हुआ तत्व ज्ञान हुए? यदि भगवान से आपका चित्त नहीं जुड़ा तो तत्व ज्ञान बघार लो, केवल उससे कोई आत्मानंद की अनुभूति थोड़ी हो जाएगी। तत्व ज्ञान होना अलग बात है, तत्व बोध होना अलग बात है। तत्व ज्ञान की चर्चा कर लेना अलग बात है, तत्व बोध होना अलग बात है। फिर आगे कह रहे, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अगर आप किसी लोकांतर की चाह के लिए भजन करते हैं, वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है प्रेम प्राप्ति के लिए। हमें प्रभु से प्रेम। सच्चे भजनानंदी का स्वरूप क्या होता है? हमारा भजन कभी छूटे ना, और इसका फल ये हो कि जिनका हम भजन करते हैं उनकी स्मृति में हम तड़पे रोएं। ये खास बात। इसीलिए यहां कह दिया किम विष्णु भजनई, क्या किसी लोकांतर के सुख की चाह करके भजन करना। यदि आपको वृंदावन ईश मोहन रसे प्यासीन सर्वस्वधीह, यदि आपकी बुद्धि वृंदावन के ईश श्यामा श्याम के प्रेम में मत वाली नहीं हुई तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जीवन का सार भगवत प्रेम, क्योंकि प्रेमी महापुरुष है। भगवत प्रेम, तत्वबोध भी आत्म प्रेम है, उसमें मुझे कोई संशय नहीं। तत्व ज्ञान और तत्व बोध होना बड़ा अंतर है। जैसे हलवा बनाने का ज्ञान हो जाना और हलवा बना करके खा लेना, इतना अंतर है। तत्व ज्ञान हलवा बनाने का ज्ञान हो जाना, और तत्वबोध हलवा बनाकर खाकर उसका स्वाद ले लिया, वो तत्वबोध। श्री भरथरी जी महाराज कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। संतों के वचन बहुत अमृत में होते हैं। कह रहे हैं कि यदा किंचित ज्ञोहम द्विपयु मदांधा समभवम, मुझे लग रहा था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं बहुत पुण्यवान हूं, मैं बहुत महात्मा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं। तदा सर्वज्ञोस्मीत्य भवदव लिप्तम मम मनः, यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशाद वगतम तदा मूर्खोस्मीति जो इव मदी मदो में व्यपगता। आज मुझे पता चला कि मैं मूर्ख हूं। मुझे लग रहा था मैं ज्ञानी हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं मदोन्मत्त हो रहा था। लेकिन जब मुझे इस संसार का रहस्य पता चला तो लगा मैं मूर्ख हूं। सुना चुके हैं भरतरी जी का, यहां जो परिवर्तन हुआ उनके जीवन का। भरतरी जी के मन में एक बात थी कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले काम सुख। अंदर देखा, बहुत विवेकवान थे। उन्होंने अपने अंतःकरण को देखा कि संसार का सबसे बड़े मांग सुख क्या है? काम सुख पाया, और वो अपने अंदर पाया कि मेरे अंदर भी काम सुख है। तो चक्रवर्ती सम्राट, इनके मन में आया कि फिर हम ऐसा काम सुख पूर्ण क्यों न कर ले जिससे हमारे मन की इच्छा शांत हो जाए। तो उन्होंने, चक्रवर्ती का मतलब होता है कि बहुत से राजाओं के ऊपर जो बादशाह, उन्होंने पूरे अपने देश में सब सुंदरियां आवे और मैं उनमें से देखकर उनका वर्ण करूंगा। तो विश्व की सुंदरियां सब एकत्रित हुई, उनके माता पिता सब लाए, क्योंकि महाराज भरथरी जी वर्ण करेंगे पत्नी रूप में। सबको देखा, एक पिंगला नाम की सर्वांग सुंदरी भरतरी जी की वहां जम गई और कहा कि आप मुझे अपने पति रूप में स्वीकार करेंगे। तो उसने कहा हमारा अहोभाग्य। बहुत भागवतिक रीति से जो शास्त्रीय पद्धति है, पाणिक ग्रंथ संस्कार हुआ। अब ये तो जो भागवतिक पुरुष होते हैं उनके स्वभाव में कुछ अलगाव होता है सांसारिक पुरुषों से। वो जिस पे लगेंगे एकदम तन्मय होके लगेंगे, जिस पे लगेंगे। अगर वो भोग में भी लग गए तो उनके जैसा कोई नहीं होगा। आसक्त पुरुष मतलब ऐसा कोई विषयी पुरुष नहीं होगा, स्वभाव होता है।